हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक विद दीवाना चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे टू टियर एप्लीकेशन और समझेंगे कि टू टियर एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन को बनाने से पहले, इसको डिप्लॉय करने से पहले आपको पता होना चाहिए लिनक्स बेसिक। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप लिनक्स बेसिक समझो, सीखो, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर सेकेंड बात करें हम, तो आपको गिट का बेसिक आना चाहिए कि गिट कैसे वर्क करता है, गिट का वर्क फ्लो कैसे काम करता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट को मैंने एक ऑटोमेशन के तौर पे भी बनाया है कि आप एक सेल स्क्रिप्ट से कैसे इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो, वो हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले चलो हम समझते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे कैसे और इसके अंदर सोर्स कोड को हम कैसे लोड करेंगे और क्या क्या स्टेप परफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, आप कैसे इसको आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं इस प्रोजेक्ट को, जब मैं आगे डॉकर कंटिन्यू करूंगा, और कुबरनेटिस, तो मैं सेम प्रोजेक्ट को मैं माइग्रेट करूंगा कंटेनर के फॉर्म में। और हम वहां पे देखेंगे कि किसी भी एप्लीकेशन को कैसे हम कंटेनराइजेशन करते हैं और कैसे कंटेनर में बनाते हैं। और फिर इसी एप्लीकेशन को, इसी सोर्स कोड को हम कंटेनर में बना के और डिप्लॉय करेंगे क्लस्टर के ऊपर। ईकेएस क्लस्टर, ईसीएस क्लस्टर, जो भी क्लस्टर बनाना होगा हम बनाएंगे और उस पर हम डिप्लॉय करके देखेंगे। तो दोस्तों, चलो सबसे पहले हम समझते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। तो दोस्तों, ये देखो, मैंने इस प्रोजेक्ट का बहुत ही बारीकी से हर स्टेप डिफाइन किया हुआ है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो पे। आप वहां से इस कोड को क्लोन कर सकते हो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट में क्या है और ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो कि दिस रिपोजिटरी कंटेंस ई कॉमर्स लर्निंग साइट डेमो फॉर टेक विद दीवाना। तो दोस्तों, ये क्या है, एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। और उसके बाद दोस्तों, इसमें क्या है, इसका आर्किटेक्चर हम समझे तो सबसे पहले आप ये समझो ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि यूजर का रिक्वेस्ट जाएगा एनजिनिक्स के ऊपर। और उसके बाद दोस्तों, एनजिनिक्स आपका पेज सर्व करेगा स्टैटिक्स, और स्लैश एपीआई आप करोगे तो आपको, वाया स्लैश एपीआई करोगे तो आपको बैकएंड का कॉल होगा और आपको बैकएंड के पेज वहाँ से दिखेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट डॉट एस एच है, जो ऑटोमेशन मैंने इसमें बना रखा है। उसमें क्या है कि सबसे पहले इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर ये करेगा, क्या कि सबसे पहले एनजिनिक्स को इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करेगा EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, सेकेंड एरो है डिप्लॉय स्टैटिक फाइल। तो ये क्या है, स्टैटिक फाइल्स को वेब सर्वर एनजिनिक्स के ऊपर ये वहाँ पे डाल देगा। उसके बाद है दोस्तों स्टार्ट एंड डिप्लॉय एंड स्टार्ट द सर्विसेज। उसके बाद क्या है, जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगा उसके बाद इसका सर्विस को स्टार्ट कर देगा ये। उसके बाद प्रोविजन एंड सेटअप। उसके बाद क्या है, जो भी इसका db.json है उससे वो डेटा डीबी से फेच करके बैकएंड से लाके फिर ये वर्क स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों, एक इसमें क्या है कि मैंने सारा कोड यहाँ पे ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे गिटहब पे डाल रखा है। आपको क्या करना है कि आपको गिटहब पे जाना है और इस गिटहब रेपोजिटरी का जो भी लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इजीली वहाँ पे जाके थ्रूली रीड आउट कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों, मैंने इसको, इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए मैंने सारे स्टेप्स डिफाइन कर रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक EC2 इंस्टेंसेस और वन बाय वन करके हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों, प्रोजेक्ट में क्या क्या है। इसमें आपका बैक एंड है और ये फ्रंट एंड है। तो दोस्तों, सबसे की फीचर इसमें देखो, बैकएंड API स्लैश कोर्सेज। जब भी आप जब आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा
तो अगर आपको बैकएंड को चेक करना है तो आप करोगे एपीआई स्लैश कोर्सेज। तो क्या होगा कि वो जो भी बैकएंड से डेटा होंगे वो बैकएंड वहाँ बैकएंड एपीआई, जैसे आप स्लैश एपीआई का यूज करोगे तो वो बैकएंड एपीआई से कॉल होता है। डेटा कहाँ से आएगा? बैकएंड से आएगा। वो हम देखेंगे और समझेंगे कि मेरा बैकएंड से कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, एज ए क्लाउड इंजीनियर, एज ए सिस्टम इंजीनियर, आपको कोड नहीं लिखना होता है कि हाँ कोड को कैसे लिखते हैं। आपको बस इस कोड को डिप्लॉय करना होता है सर्वर के ऊपर। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही है कि डेव टीम आपको कोड बनाकर दे देगी और आपको उस कोड को एज इट इज आपके इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट करना होता है। तो आपको इससे मेन काम आपका होगा एनजीनिक्स कैसे बनाते हैं, एनजीनिक्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये काम आपका है। ये काम आपको आना चाहिए। उसके बाद एनजीनिक्स का सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, कैसे हम सर्वर ब्लॉक में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्वर ब्लॉक पे कैसे डिफाइन करते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए हम क्या क्या स्टेप्स करेंगे। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों, ये है nginx का कॉन्फ़िगरेशन। आप यहाँ पे देखो, ये है सर्वर ब्लॉक। सर्वर ब्लॉक में दोस्तों यहाँ पे डाला हुआ है लिसन पोर्ट 80 और फिर ये लिसन डाला हुआ है 80। ये है आपका IPv4 के लिए और ये है IPv6 के लिए। और सर्वर नेम में दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या वाइल्ड कार्ड यूज किया है। और दोस्तों यहाँ पे मेरे सर्वर नेम में वाइल्ड कार्ड यूज किया हुआ है। तो आप बताओ कि वाइल्ड कार्ड का यूज क्या होता है। मैंने बहुत लिनक्स के एक वीडियो में बता रखा है कि वाइल्ड कार्ड का यूज क्या होता है। जब भी हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों आप इतना समझो कि यहाँ पे जो सर्वर ब्लॉक है, सर्वर सर्वर नेम में यहाँ पे वाइल्ड कार्ड है, मीन्स कि यहाँ पे आप जब रियल टाइम में काम करोगे, तब जब आप बनाओगे कोई भी वेबसाइट डिप्लॉय करोगे तो यहाँ पे आपका डीएनएस आता है। आप यहाँ पे डीएनएस डालोगे। मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज दिया है, मतलब रिक्वेस्ट कोई भी अगर मेरा 80 पोर्ट पे आता है तो वो उसको सर्व करेगा, क्योंकि मेरे पास अभी डीएनएस नहीं है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टैटिक कंटेंट फाइल जो है मेरा इस प्रोजेक्ट का, वो मेरा किस में रहेगा, वार डब 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 टेक विथ दीवाना। इसके अंदर मेरा स्टैटिक्स फाइल आएंगे। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर क्या होगा कि जो भी मेरा फ्रंट एंड का जो कंटेंट आता है वो सारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से आएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी कैसे काम करता है। अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में और पूछा ही जाता है कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, कैसे काम करता है, तो अगर आप डिफिनेशन पढ़ोगे तो भूल जाओगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप प्रॉक्सी का मास्टर बन जाओगे। अगर आपको कोई भी फाइल देता है तो आप इजीली समझ जाओगे कि प्रॉक्सी क्या होता है, कैसे काम करता है। तो चलो पहले इस ब्लॉक को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये प्रॉक्सी में लिखा हुआ है स्लैश एपीआई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा प्रॉक्सी पास। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप समझो, क्योंकि जब हम इस प्रोजेक्ट को अभी हम स्टार्ट करेंगे, हार्डली 10 मिनट लगेगा इसको डिप्लॉय करने के लिए। इनफ है, 10 मिनट में हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन डिप्लॉय करना एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रिवर्स प्रॉक्सी पास में आप ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉक्सी पास में। ये प्रॉक्सी पास है। जैसे आप वेबसाइट पे स्लैश एपीआई यूज करोगे तो ये क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ पे आ जाएगा, 30,000 पोर्ट पे, 3000 पोर्ट पे ये फॉरवर्ड कर देगा। जैसे मैंने अब वेबसाइट खोला, स्लैश एपीआई कॉल किया, तो ये डायरेक्ट किसको कॉल करेगा, ये सीधा आ जाएगा आपका 3000 पोर्ट पे चला जाएगा, जो मेरा बैकएंड नोड जैसे उस पर रिक्वेस्ट चला जाएगा। तो दोस्तों ये रिवर्स प्रॉक्सी का काम होता है। मान लो कि जैसे आप दो बंदे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आप दो बंदे हो, लेकिन मान लो कि आप, मैं सेकेंड सेकेंड पर्सन के बोलूँ कि हाँ भाई ये बात हमको उसको बोलना है, मैं डायरेक्टली उससे ना बोल के मैं किसी और को बोलूँ और वो बंदा आपको बोले, तो वैसे ही यूसेज यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी का है। आप हिट क्या करोगे, स्लैश एपीआई, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, प्रॉक्सी के पास, बैकएंड में जो
चल रहा है एप्लीकेशन, उसके पास जाएगा, डेटा सर्व वो करेगा, फिर आपको वो फ्रंट एंड पे दिखेगा। तो यही काम रिवर्स प्रॉक्सी का होता है। और प्रॉक्सी कैसे डिफाइन करते हैं आप यहाँ पर देख लो। ये है प्रॉक्सी पास, ये है प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी ये ब्लॉक जो है आपका, ये प्रॉक्सी डिफाइन कर रहा है कि प्रॉक्सी कैसे यहाँ पे लगता है। उसके बाद दोस्तों ये स्टैटिक फाइल्स का है, यूआरएल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। लोकेशन पे कुछ भी आता है तो लोकेशन में सारे ये फाइल्स और जो भी यूआरएल्स वगैरह है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपको यहाँ पे दिख जाता है। जितने जेपीजी और आइकॉन पीएनजी जितने हैं सारे लोकेशन के अंदर रहते हैं। जैसे आप इंटर करोगे तो आपको ये सब सारे पेजेस दिख जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था ओवरव्यू इस प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, अब हम चलो इसको बनाते हैं और इसको हम सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए एक EC2 इंस्टांसेस। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक EC2 इंस्टांस, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनुअल प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर टाइम अगर मिला तो फिर इसको हम ऑटोमेशन के थ्रू हम बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और हमारे यहाँ पे EC2 इंस्टांस बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लॉन्च इंस्टांस करेंगे। जब हम क्लाउड के सीरीज स्टार्ट करेंगे फिर आपको वहाँ पे इंस्टांसेस के बारे में बताएंगे बेसिक से। यहाँ पे हम नाम देते हैं माय सर्वर, हम बना लेंगे EC2 इंस्टांस 1 2 बनाए। और दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है की पेयर, तो की पेयर हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास की पेयर नहीं है तो आप की पेयर यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं इसी में से किसी को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों आता है सिक्योरिटी ग्रुप, आप यहाँ से बना सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सिक्योरिटी, और यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो मैंने नाम दे दिया और उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप हो गया मेरा। और उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप नेम और मेरा इंस्टेंसेस हो गया 1 2 माइक्रो। तो ये मैं इसको, और मेरा लोकेशन है नॉर्थ वर्जीनिया में, मैं इसको लॉन्च कर। तो दोस्तों इसको, इस इंस्टांस को रेडी होने में हार्डली 2 मिनट लगता है। जैसे इंस्टांस रेडी हो जाता है फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मेरा इंस्टांस का जो स्टेटस है 2 by 2 चेक हो चुका है। चलो अब इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम करेंगे कनेक्ट। उसके बाद ये पूछ रहा है आप इस मेथड से करोगे SSH क्लाइंट। इसको दोस्तों इसको कनेक्ट करते हैं हम यहाँ से। ये मेरा DNS है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, पब्लिक IP के थ्रू कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले अपना की निकाल लेते हैं हम फोल्डर से। मैं यहाँ पे यहाँ से कनेक्ट से आई मेरा ये है मेरा उसको और उसके बाद DNS में इसको यस
दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये मैंने पीएम फाइल। यस, पूछ रहा है, मैंने यस कर मेरे इंस्टांसेस कनेक्ट हो। तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि अब कुछ नहीं करना है, अब सबसे पहले चलते हैं अपने रेपो पे। और रेपो पे चल के मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी है मैं उसको परफॉर्म करता हूँ। फिर जाके हम इसको देखते हैं साइट चलता है, फर्स्ट पेज कैसे दिखता है। तो सबसे पहले अपने तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने रेपो पे। और सबसे पहला स्टेप से इसमें सबसे पहला स्टेप से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन है। अब यहाँ से सबसे पहला स्टेप है sudo apt update y and install git and curl jquery। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद इसको हम परफॉर्म आगे अपने टर्मिनल पे। और तो हम एंटर कर टेस्ट में कर दिए, इसको एंटर कर। तो दोस्तों ये चल रहा है, ये मोस्टली 1 to 2 मिनट लेगा। तो ये हो जाता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दोस्तों ये मेरा हो गया कंप्लीट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको परफॉर्म। तो हम आ जाते हैं अपने एडबॉक्स पे। और उसके बाद मैंने ये हो गया। सेकेंड है दोस्तों क्रिएट साइट रूट एंड क्लोन दी रेपो। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले ये रूट फोल्डर क्रिएट करेगा और ये जो मेरा सोर्स कोड है उसको क्लोन करेगा। तो चलो इसको एंटर करते हैं। सेकेंड है मेरा। सारे स्टेप्स मैं इसमें ऑलरेडी डिफाइन कर रखा हूँ, आपको बस एज इट इज़ फॉलो करना है। उसके बाद साइट जो है एक्सपोज हो जाएगा। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। स्टेप टू एंटर। ये मेरा हो गया। उसके बाद दोस्तों मेरा है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, चलो उसको देखते हैं। थर्ड स्टेप है, अभी तक मैंने ये किया। उसके बाद इंस्टॉल HTML क्रिएट फॉलबैक मिसिंग। अगर कोई फॉलबैक मिसिंग होगा तो वो ये उसको सही करेगा। तो चलो इसको भी हम रन करते हैं। दोस्तों सारे स्टेप्स मैंने डिफाइन कर रखा है। इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताओ। इसमें डाउट आएगा ही नहीं अगर आपने सेल स्क्रिप्टिंग का पूरा कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं स्टेप 4। और स्टेप 4 में मेरा है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है, बस इसको हमको परमिशन देना है तो डायरेक्टरी मैंने क्रिएट किया है। दोस्तों ये सारे मैंने बता रखा है ऑलरेडी सेल स्क्रिप्टिंग में और लिनक्स में। अगर आपको सेल स्क्रिप्टिंग लिनक्स नहीं आता है तो आप जाओ एक बार जरूर देखो उसको, फिर आपको सारी ये कमांड परमिशन कैसे देते हैं, परमिशन कैसे काम करता है, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टेप 4 हो गया। अब चलते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है कि हमको इंजीनियर का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिखा रहा हूँ स्टेप 5। आप ये देखो स्टेप 5 में क्या है कि राइट इंजीनियरिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। मैं बस इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस फाइल को इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। चलते हैं टर्मिनल पे और सिंपली यहाँ पे जाके sudo nano। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि पेस्ट कर दूँगा। इसको कर दूँगा जो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने इसमें इस वाला को मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं टर्मिनल पे
इसको पेस्ट कर दूंगा। टर्मिनल के लिए दोस्तों आप यूज कर सकते हो, आप गिट क्लाइंट भी, एसएसएस क्लाइंट भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स। तो अभी तक मैंने स्टेप परफॉर्म किया, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है मेरा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेप, इनेबल साइट एंड रिमूव डिफॉल्ट। अब हम साइट को यहाँ पे इनेबल करेंगे, साइट को इनेबल करेंगे। तो इसका सिंपल कमांड है, हम साइट को इनेबल करेंगे और डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद है दोस्तों मेरा नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट अ बैकएंड फोल्डर। चलो इसको देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों मेरा क्रिएट अ बैकएंड फोल्डर फॉर अ नोड सर्वर। बैकएंड के लिए हम क्या करें, बैकएंड के लिए हम फोल्डर बना रहे हैं जिससे मेरा बैकएंड चलेगा और जिससे मेरा बैकएंड एपीआई कॉल होगा। तो इसको हम कॉपी कर लिए एज इट इज और यहाँ पे एंटर कर। तो ये क्या करेंगे, ओपीटी के अंदर में क्या करेंगे, बैकएंड फोल्डर को ये क्रिएट कर रहा है और इसके अंदर डीबी का जो जेसन फाइल है वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है मेरा, उसके बाद नेक्स्ट है मैंने क्रिएट बैकएंड फोल्डर कर दिया। उसके बाद है इंस्टॉल नोड। अब उसके बैकएंड फोल्डर बना दिए, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे नोड को। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे बैकएंड के अंदर नोड। चलो इंस्टॉल करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि बैकएंड के अंदर जो भी मैं फोल्डर बनाया बैकएंड के लिए, उसके अंदर नोड इंस्टॉल कर रहा है क्योंकि मेरा बैकएंड में नोड जीएस चल रहा है। नोड इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका कमांड मैंने ऑलरेडी रेपो में डिफाइन किया हुआ है। आप रेपो पे जाओ, आप उसको देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको बेसिक्स ऑफ द लिनक्स एंड आपको सेल स्क्रिप्टिंग आती है तो। और इस प्रोजेक्ट के लास्ट में हम बनाएंगे एक सेल स्क्रिप्ट और उसको रन करेंगे और ये प्रोजेक्ट कैसे रन होता है उसको भी हम देखेंगे। अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑटोमेशन के थ्रू चेक करेंगे। तो दोस्तों ये स्टेप्स हो गया। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। बैकएंड मेरा इंस्टॉल हो रखा है, हो चुका है डिपेंडेंसी। अब सिस्टम डी सर्विस, सिस्टम डी जो है कैसे काम करता है और इस सर्विस को कैसे मैनेज करेगा, तो वो सिस्टम डी का मैं कुछ इसके कमांड है, मैं इसको रन करता हूँ। और सिस्टम डी क्या होता है और सिस्टम डी कैसे वर्क करता है मैं बहुत ही अच्छे से बता रखा हूँ लिनक्स वाले सीरीज में। तो आप जाओ, अगर सिस्टम डी के बारे में आपको नहीं पता सिस्टम डी क्या है, कैसे काम करता है, तो आप जरूर एक बार जाके उस वीडियो चेकआउट करो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा स्टेप्स है सिस्टम डी, मैंने यहाँ पे कर दिया, ये स्टार्ट बैकएंड कर दिया सिस्टम डी से। और उसके बाद हम इसे बस एक बार रिलोड कर लेंगे और फिर हम वेरीफाई करेंगे। ये मेरा लास्ट स्टेप है। तो रिलोड कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो मेरा एनजीनिक्स कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो ये स्टेप्स परफॉर्म किया है और एनजीनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जैसे ईटीसी वार के अंदर टेक विद दीवाना बनाया है और जो उसके अंदर जो मेरा कोड है क्लोन किया है वो प्रॉपर वहाँ पे फ्रंट एंड सेट हो चुका है। बैकएंड के लिए मैंने नोड जेएस इंस्टॉल किया और उसके बाद सिस्टम जी के थ्रू कैसे सर्विस को मैनेज करना है मैंने उसको प्रॉपर सेट किया। चलो देखते हैं। अब हम चेक करेंगे कि मेरा जो EC2 का जो पब्लिक आईपी है उसको हम ओपन करें तो मेरा क्या है कि मेरा वेबसाइट चलना चाहिए। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र पे आ जाते हैं। चलो यहीं पे आ जाते हैं टेक विद दीवाना पे। और उसके बाद यहाँ पे हम एक टैब ओपन करते हैं और या हम काम करते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे ही चलते हैं जहाँ पे मेरा EC2 चल रहा है।
तो कोई नहीं, हम इसका आईपी ले लेते हैं। आईपी में अपने इंस्टेंसेस का ले लेते हैं। मेरा इंस्टेंसेस है, मैं इसका आईपी इसे हम सकते हैं, इसका आईपी ये मेरा ये पब्लिक सकते हैं, पब्लिक है। यहाँ पे हम एक टैब ओपन करेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे। यहाँ पे स्लैश जो भी मेरा पब्लिक है, तो दोस्तों ये मेरा पब्लिक आईपी है। अब हम चेक करते हैं कि इससे मेरा एप्लीकेशन जो है रन करता है या नहीं करता है। तो मैं इसको रन करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मुबारक हो दोस्तों। ये देखो, आपका साइट सक्सेसफुली एक्सपोज हो चुका है, होस्ट हो चुका है एनजीनिक्स के ऊपर। AWS EC2 इंस्टेंस बना के हम इसको सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम इसको बैकएंड एपीआई को कैसे चेक करते हैं, बैकएंड से डेटा कैसे आता है, तो चलो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों बैकएंड से हम चेक करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एपीआई स्लैश प्रोसेस। तो मुझे ये देखो क्या बात है, ये आ रहा गुड डेवऑप्स बूट कैम्प डिस्क्रिप्शन CI/CD को, ये सारे क्या है, ये सारे मेरे कैटलॉग्स है और जो मैंने डिफाइन कर रखा है बैकएंड के अंदर। तो ये डेटा मैंने स्लैश एपीआई जो किया, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ से आया, ये रिक्वेस्ट बैकएंड से आ रहा है। तो दोस्तों मेरा प्रॉपर जो बैकएंड है वो फ्रंट एंड से मेरा ऑलरेडी क्या है, कनेक्टिविटी कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझो कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे मैं एपीआई हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये जो पेजेस दिख रहे हैं, ये पेजेस फ्रंट एंड का है। और फ्रंट एंड का पेजेस जो डिफ़ॉल्ट पेजेस होता है एनजीनिक्स का, index.html, उसके अंदर सारे ये कैटलॉग डिफाइन है। index.html के जैसे JS हो गया, CSS हो गया, ये सारे क्या है उसके अंदर डिफाइन है। तो चलो, तो दोस्तों ये समझा आपने कि कैसे आप साइट को होस्ट करते हो एनजीनिक्स के ऊपर, 2 टियर एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करते हो, बैकएंड को कैसे, बैकएंड से डेटा कैसे आता है, वो आपने देखा। तो दोस्तों ये था आज का डेमो, जो आपने एक सक्सेसफुली एक साइट को, 2 टियर एप्लीकेशन को एक AWS EC2 इंस्टेंसेस पे आपने होस्ट किया है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैंने यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आपको इस प्रोजेक्ट को अगर स्क्रिप्ट के थ्रू करना है, तो आप यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑलरेडी यहाँ पे मैंने script.sh लिखा हुआ है। आपको इस प्रोजेक्ट को क्लोन करना है यहाँ से जाके और इसको रन कर देना है। तो क्या होगा कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये साइट मैंने अभी होस्ट किया है मैनुअल, ये आप ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हो। तो आप करो और करके बताओ कि इस प्रोजेक्ट को आप ऑटोमेशन के थ्रू कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट करो, मुझे बताओ। मैं एक शॉर्ट डेमो लेकर के और आपको करके दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो, ज़्यादा ड्यूरेशन का हो। दोस्तों ये था आपका 2 टियर एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं AWS इंस्टेंसेस के ऊपर, रिवर्स प्रॉक्सी कैसे काम करता है। और दोस्तों आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसी प्रोजेक्ट को हम कंटेनर में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को हम कंटेनर में कैसे बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों इस प्रोजेक्ट को जब हम क्लाउड पे माइग्रेट करेंगे, जब हम सारे रिसोर्सेज जब क्लाउड पे ले जाएंगे, तो टेराफॉर्म के थ्रू इस प्रोजेक्ट को हम कैसे माइग्रेट करते हैं, टेराफॉर्म फाइल कैसे लिखते हैं और टेराफॉर्म के थ्रू हम कैसे डिप्लॉय करेंगे। अभी मेरा मकसद ये था कि अभी तक मैंने लिनक्स पढ़ा और उसके बाद मैंने स्क्रिप्टिंग पढ़ा, तो उसके बेसिस पे आप कैसे होस्ट कर सकते हो, तो मैंने ये सीखा। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो और मुझे ये बताओ कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।